क्या धरती पर आने वाले हैं एलियंस? आखिर वैज्ञानिकों ने एलियन को लेकर क्यों कर रखा पूरे विश्व को चकित? क्या एलियन से बात करते हैं वैज्ञानिक? आखिर क्यों उठ रहे एलियन और वैज्ञानिकों के बीच संवाद के प्रश्न? हम बताएंगे आपको इससे जुड़ी हर बड़ी जानकारी जो कर देगी आपको भी चकित। सोचिए अगर ऋतिक रोशन की एलियन वाली फिल्म सच हो जाए, वास्तव में मानव एलियन से बात करने लगे और उनकी शक्ति का उपयोग करने लगे, तो हैरानी जरूर होगी। लेकिन जापान के वैज्ञानिकों ने इसी एलियन को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। बस इसी के बाद से ये कयास उठने लगे कि क्या फिर से धरती पर एलियन आने वाले हैं? क्या आने वाले दिनों में दुनिया एलियन को करीब से देख पाएगी? आखिर इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले इतना समझ लीजिए कि ये बात कोई हवा नहीं है, बल्कि कुछ महान वैज्ञानिक के संकेत के आधार पर लिखी गई है। दरअसल जापान के दो प्रोफेसर मसाकी मोरिमोटो और हिताशी हिराबायाशी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे दुनिया भर के लोग हैरान हो गए हैं। उनका कहना है कि 40 वर्ष पहले जो संदेश एलियन को भेजा था, अब उसका जवाब बहुत जल्द आने वाला है। अब 40 वर्ष पहले क्या भेजा गया था और क्यों, और सबसे अहम बात, आखिर एलियन को कौन सी भाषा आती है जिस भाषा में वैज्ञानिकों ने संदेश भेजा है। तो चलिए इसको हम सिलसिलेवार समझते हैं। दरअसल जापान के दो प्रोफेसर ने 1983 में एक मैसेज हेलो क्या वहाँ कोई है भेजा था। अब करीब 4 दशक बाद इसका जवाब आने की उम्मीद जगी है। अपनी पृथ्वी से 16.7 प्रकाश वर्ष दूर स्थित अल्टेयर से 4 दशक बाद जवाब मिलने की उम्मीद नजर आने के बाद तमाम वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे हैं। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि हम जहाँ की बात कर रहे हैं वो कहाँ स्थित है। यह अंतरिक्ष के एक्विला तारामंडल में स्थित होने की बात कही जाती है। इसको लेकर अगर एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो 1983 में भेजे गए रेडियो सिग्नल का जवाब अब आ सकता है, जो एलियंस के होने की बात पक्की कर देगा। तो वहीं अगर इस मामले को लेकर जापानी आसाही शिंबुन की माने तो जापान के प्रोफेसर मसाकी मोरिमोटो और हिताशी हिराबायाशी ने करीब 40 वर्ष पहले 15 अगस्त 1983 को अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स की एक सीरीज प्रसारित करने के लिए अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एंटीना का इस्तेमाल किया था, जिस सिग्नल में धरती के प्राचीन इतिहास के अलावा मानवीय पहचान सहित अन्य सूचनात्मक जानकारी के 13 चित्रों को शामिल किया गया ताकि चित्रों के आधार पर एलियन बातों को समझ पाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि रेडियो सिग्नल का जवाब आने वाला है जो एलियंस के ब्रह्मांड में होने की पुष्टि कर सकता है। तैयारी के मद्देनजर अब होंगो विश्वविद्यालय में शिन्या नूरसावा के नेतृत्व में एक टीम 64 मीटर व्यास वाला एंटीना लगाने की तैयारी कर रही है। नागानो प्रांत के साकू में ये एंटीना लगाया जा रहा है। ये एंटीना उन रेडियो संकेतों की निगरानी करेगा जो 1983 के संदेश की प्रतिक्रिया यानी जवाब प्राप्त करेंगे। फिलहाल वैज्ञानिकों के अनुमानित कितने सच साबित होंगे ये आने वाले दिनों में साफ जाहिर हो जाएगा, लेकिन इतनी बात तय है कि अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो विश्व स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। फिलहाल एलियन वाली इस खबर को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि आप या हम कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है। ब्लड टेस्ट का एक साइंटिफिक तरीका है, वैसे ही रेडियो सिग्नल्स को टेक्स्ट में देखने के लिए कंप्यूटर यंत्र व बिजली की जरूरत है। वो एलियंस के पास है तभी मैसेज के रिप्लाई आ सकते हैं। तो वहीं एक सोशल मीडिया यूजर का ये भी कहना है कि ना जाने हमारे जैसे करोड़ों ग्रह हैं जिनमें केवल पृथ्वी ही नहीं और भी ग्रह होंगे जिसमें लोग रहते होंगे, वो भी हम लोगों को खोज रहे होंगे। अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों ग्रह है, उसमें केवल पृथ्वी नहीं होगी, लाखों ग्रह होंगे जिनमें इंसान या दूसरे लोग निवास करते होंगे। वैसे आपका इसको लेकर क्या मानना है? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।